Hello and welcome back to the Medical Girl. In this video, we are going to discuss about BP801T Biostats and Research Methodology, Unit 1, Part 2, that is Measures of Central Tendency, only theory part. So let's begin. मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी को हम एवरेज ऑफ फर्स्ट ऑर्डर भी कहते हैं। जो सेंट्रल टेंडेंसी होती है ये एक एवरेज वैल्यू होती है किसी भी डाटा की, और जो मेजरमेंट जिसमें हम कैलकुलेट करते हैं किसी सिंगल नंबर यानी किसी एवरेज को जो रिप्रेजेंट करती है पूरे डाटा को। देन इसका ऑब्जेक्टिव होता है कि हम लोग फाइंड कर सके सिंगल वैल्यू को जो रिप्रेजेंट करेगी होल डाटा को, और हेल्प करता है ये हमारा कंपैरिजन में, और जिसकी वजह से हम डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। ये दो टाइप्स का होता है, पोजीशनल और मैथमेटिकल। तो पोजीशनल के हिसाब से ये होता है मीडियन और मोड, और मैथमेटिकल के हिसाब से ये होता है अरिथमेटिक, जो फर्दर दो में डिवाइडेड होता है, सिंपल और वेट, ज्योमेट्रिक और हार्मोनिक मीन। तो सबसे पहले हमारा मीन है जो कि 3 टाइप्स का है, अरिथमेटिक, ज्योमेट्रिक और हार्मोनिक। तो अरिथमेटिक मीन क्या होता है? ये होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। देन ज्योमेट्रिक मीन होता है nth रूट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ n वैल्यू, और हार्मोनिक मीन होता है रेसिप्रोकल ऑफ द अरिथमेटिक मीन ऑफ द रेसिप्रोकल्स। देन मीन के आते हैं मेरिट्स और डीमेरिट्स। मेरिट्स क्या होते हैं? सिंपल टू अंडरस्टैंड होता है, इजी टू कैलकुलेट, हेल्प करता है कंपैरिजन में, डिसीजन मेकिंग के, रिफ्लेक्ट करता है ओवरऑल पैटर्न ऑफ द डाटा। कैलकुलेशन हम करते हैं लेके सारी वैल्यूज़ को कंसिडर करते हुए, एक्यूरेट एस्टिमेशन होती है एवरेज डाटा की, और स्क्यूड नहीं होता। लेकिन डीमेरिट्स क्या होता है कि ये क्वालिटेटिव एनालिसिस के लिए नहीं होता, एक्सट्रीम वैल्यू के लिए नहीं होता, हम कैलकुलेट नहीं कर सकते अगर फ्रीक्वेंसी किसी यूनिट की मिसिंग हो, और ये गुड एवरेज नहीं देता स्क्यूड डाटा के लिए, और हम कैलकुलेट नहीं कर सकते अरिथमेटिक मीन कैटेगोरिक डाटा के लिए। देन नेक्स्ट है मीडियन। ये होती है मिडल वैल्यू किसी डाटा की जब हम उसे अरेंज करते हैं असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, या फिर मिडल वैल्यू होती है जो डिवाइड करती है सारे डाटा को 2 पार्ट्स में। देन इसके एडवांटेजेस होते हैं कि ये इन्फ्लुएंस्ड नहीं होती एक्सट्रीम या फिर एंड वैल्यू से, ये गुड एवरेज देता है स्क्यूड डाटा के लिए, और ये ईजी टू कैलकुलेट होता है, सिंपल टू अंडरस्टैंड होता है, एंड वैल्यूज़ का कोई इफेक्ट नहीं होता, कॉमन लोग भी इसे इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। देन ग्राफिकली लोकेट कर सकते हैं, और अगर जो वैल्यूज़ होती है एक्सट्रीम आइटम्स की नहीं पता होती और सिर्फ नंबर पता होता है तो भी हम इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। देन इसकी डीमेरिट्स होते हैं कि अगर कुछ फ्यू आइटम्स दी होती है और उनकी वैल्यू आइटम्स की वेरी करते हैं वाइड रेंज पे, तो मीडियन एक अच्छी एवरेज नहीं देता, और हम लोग कंबाइंड मीडियन नहीं फाइंड आउट कर सकते दो ग्रुप्स की एज मीन। ये अप्रोप्रिएट नहीं होता स्मॉल डाटा सेट के लिए, और ये मे नॉट प्रोवाइड करे एक्यूरेट एस्टिमेट एवरेज वैल्यू ऑफ डाटा की। देन आता है मोड। ये होता है वैल्यू एक सीरीज़ में जिसमें हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है। देन इसकी एडवांटेज होती है कि हम लोग फाइंड कर सकते हैं एवरेज कैटेगोरिकल डाटा की, ये सिंपल टू अंडरस्टैंड होती है, इजी टू कैलकुलेट, ये एंड वैल्यू से अफेक्टेड नहीं होती, और अगर एक्सट्रीम आइटम्स की वैल्यू हमें पता नहीं होती तो भी हम मोड को कैलकुलेट कर सकते हैं, और इसको हम क्वालिटेटिव डाटा भी इससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। डीमेरिट्स क्या होते हैं कि कभी कभार जो डाटा होता है वो बाय मॉडल या फिर मल्टी मॉडल होता है, तब हम मोड नहीं कैलकुलेट कर सकते परफेक्टली, और ये केपेबल नहीं होता ट्रीट करने के लिए मैथमेटिकली फर्दर एनालिसिस के लिए। चॉइस ऑफ ग्रुपिंग इन्फ्लुएंस करेगी इसको, और जो सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन होगी वो भी इफ़ेक्ट करेगी। कोई भी फर्दर मैथमेटिकल मैनिपुलेशन जो है वो पॉसिबल नहीं होती, और जो नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी होती है सैम्पल में 2 इंटरवल वैल्यूज़ के लिए सेम होती है, और अगर जो FM होती है यानी कि फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास वो ऑब्टेन हो जाती है टॉप पे, तब कोई हम लोग F1 नहीं ले पाते, और अगर बॉटम में होती है तो हमें F2 नहीं मिलता। F1 होती है फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रिसीडिंग द मॉडल क्लास, और F2 होती है
फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास सक्सीडिंग द मॉडल क्लास। और ये जो सारे फॉर्मूलाज हैं और इस नोट्स की PDF ड्राइव पे अपलोड कर दिया, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। हमारी डिस्ट्रीब्यूशन जो होती है वो सिमेट्रिक होती है, तब हम लोग मीन इज़ इक्वल टू मोड इज़ इक्वल टू मीडियन लेते हैं। लेकिन मॉडरेटली अनसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम लेते हैं फॉर्मूला मोड इज़ इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, जिसको हम एम्पेरिकल फार्मूला बोलते हैं। That's all for now. Thank you. We will soon meet with a new video. Till then, stay tuned.